ये जो खौफनाक सूरत हाल है उससे निपटने के लिए पाकिस्तान, तुर्की और बांग्लादेश ने एक मिलिट्री सपोर्ट लाइंस बनाने का फैसला किया है। वो मिलिट्री सपोर्ट लाइंस बनाने जा रहे हैं। इस इक्वेशन में टर्की की एंट्री हुई है और किस तरीके से इस वक्त एक बहुत बड़े इत्तेहाद की तरफ कदम उठ चुका है। भारत और आर्मीनिया के बीच में एक नया अग्रीमेंट अभी साइन हुआ है जिसका नाम है आर्मीनिया इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन प्रोग्राम फॉर 2026। ये कुछ ही दिन पहले साइन किया गया। उसी के अंदर एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया गया था और अब खबर निकल के आ रही है कि आर्मीनिया भारत से सुखोई 30 MK1 फाइटर जेट लेना चाहता है, जो भारत में रीडिजाइन किए गए हैं उसको वो ले रहा है। और इसके अंदर भारत ने अपना खुद का रेडार डाला है, उत्तम रेडार, और उसके बाद बीबी रैम मिसाइल जो है अस्त्रा MK2 और MK3 उसको भी वो एक तरह से रेट्रोफिट कर सकते हैं। तो टर्की, मैं आपको साफ साफ बता दूं, ये सब देखकर बिल्कुल खुश नहीं होगा। पाकिस्तान, तुर्की एंड बांग्लादेश सेट टू फॉर्म अ मिलिट्री सपोर्ट अलायंस अगेंस्ट रीजनल एडवर्सरी। और इसके अंदर भारत ने अपना खुद का रेडार डाला है, उत्तम रेडार, और उसके बाद बीबी रैम मिसाइल जो है अस्त्रा MK2 और MK3 उसको भी वो एक तरह से रेट्रोफिट कर सकते हैं। और अंबर जी, इसके अंदर सबसे बड़ी बात है, हमारी जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है उसको भी हमने सुखोई 30 के अंदर इंटीग्रेट कर दिया है। हमें वो नहीं वो स्पेस देना चाहते, ठीक है जी, हमें वो नहीं स्पेस देना चाहते। वो समझते हैं कि नहीं भाई, हम इंडिया को स्पेस देंगे, आपको नहीं देंगे। अब पाकिस्तान क्या कर सकता है इसमें। और साइप्रस के विदेश मंत्री आज ही के दिन भारत आए, एक ऐसे दिन जब टर्की का जो नेशनल डे है इसे इंडिया ने बिल्कुल स्किप कर दिया। उसी दिन साइप्रस के विदेश मंत्री को बुलाया गया और इन्होंने क्या लेजेंडरी स्पीच दिया है। खुलकर बोला कि हमारे टापू पर एक इन्वेडर है और इस इन्वेडर को हमें हटाना होगा। मीडिया कॉन्स्टेंटली एक बात को लेकर डरा हुआ है। ये तीनों फौज हैं, फिजाइया, बहरिया और उनकी जो बड़ी फौज है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत ने टर्की और अजरबैजान के कट्टर दुश्मन और पड़ोसी देश को $3 बिलियन का हथियार भेजा है, जिसे देखने के बाद टर्की अजरबैजान सदमे में है और इससे भारत ने दोनों देशों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय हथियार ने जिस तरीके से पाकिस्तान को 3 दिनों में घुटने पर ला दिया था, उसके बाद से ही पूरी दुनिया में भारतीय हथियार की मांग बढ़ गई है। इसी के साथ आर्मेनिया ने भारत के साथ अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील साइन कर ली है। इस रक्षा समझौता के तहत आर्मेनिया भारत से सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान खरीदेगा। भारत की सरकारी कंपनी HAL इन विमानों को बनाएगी। ये सौदा करीब $3 बिलियन का है, जो कि आर्मेनिया के इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस डील होगी। ये डिफेंस डील आर्मेनिया के लिए काफी खास है। इस डील से भारत आर्मेनिया के बीच सैन्य रिश्ते मजबूत होंगे। भारत ने सुखोई लड़ाकू जहाज में काफी अपग्रेड किया है, जिसमें उत्तम एसा रडार और साथ ही ये ब्रह्मोस मिसाइल ले जाने में सक्षम है। इस डील के बाद टर्की सदमे में है और पूरे टर्की मीडिया में ये डर सता रहा है कि कहीं भारत अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल इनके पड़ोसी देश को ना दे दे। आर्मेनिया जो है वो भारत का सुखोई 30 MK1 खरीदने वाला है और आर्मेनिया और भारत के बीच में हो रही है $3 बिलियन की डील, जिसमें आर्मेनिया भारत से सुखोई 30 MK1 खरीदेगा। सुखोई, अगर हम फाइटर्स की बात करते हैं तो ये रशियन फाइटर्स हैं, लेकिन उनको भारत में रीडिजाइन किया गया और उसके अपग्रेडेशन के लिए जो कदम भारत की तरफ से उठाए गए, ये भारत के लिए बड़ी बात है कि जो आर्मेनिया है वो भारत में रीडिजाइन सुखोई चाहता है। अंबर जी, भारत और आर्मीनिया के बीच में एक नया अग्रीमेंट अभी साइन हुआ है जिसका नाम है आर्मीनिया इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन प्रोग्राम फॉर 2026। ये कुछ ही दिन पहले साइन किया गया। उसी के अंदर एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया गया था जिसमें न्यू एरियाज ऑफ कोऑपरेशन को एक तरह से, जैसे इंडिया और आर्मीनिया कैसे न्यू एरियाज डिफेंस एरियाज में कोऑपरेट कर सकते हैं, उसका उन्होंने चर्चा भी की है। और अब खबर निकल के आ रही है कि आर्मीनिया भारत से सुखोई 30 MK1 फाइटर जेट लेना चाहता है, जो भारत में रीडिजाइन किए गए हैं, अपग्रेड किया जा रहा है और उसको ओरिजिनल रशियन सुखोई 30 के ऊपर विश्वास नहीं है। उसको रीडिजाइन जो भारत के अंदर कस्टमाइज किया गया अकॉर्डिंग टू भारत के कंडीशंस के हिसाब से, उसको वो ले रहा है। और इसके अंदर भारत ने अपना खुद का रेडार डाला है, उत्तम रेडार, और उसके बाद बीबी रैम मिसाइल जो है अस्त्रा MK2 और MK3 उसको भी वो एक तरह से रेट्रोफिट कर सकते हैं। और अंबर जी, इसके अंदर सबसे बड़ी बात है, हमारी जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है उसको भी हमने सुखोई 30 के अंदर इंटीग्रेट कर दिया है। और कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल ने अपना जो जलवा दिखाया था, उसके बाद सब लोग भारत के साथ डील करने के लिए तैयार हो चुके हैं।
ब्रह्मोस मिसाइल के लिए तो हमने देखा है कि फिलीपाइंस ने हमको ऑर्डर दिया है, इंडोनेशिया हमको ऑर्डर देने वाला है, फिलीपाइंस एडिशनल 2 बैटरीज का भी उन्होंने ऑर्डर दे रहे हैं। पर आर्मीनिया एक कदम आगे जाके हमसे फाइटर जेट ले रहा है, वो भी सुखोई 30 रीडिजाइन एंड रीपर्पस फॉर इंडिया वो ले रहा है। और ये रशियन मेड एयरक्राफ्ट है और भारत के अंदर कम से कम हमारे पास कम से कम 280 सुखोई 30 के प्लेन्स हैं और इसके अंदर भी हमने अपग्रेडेशन इसका चालू कर दिया है। अब भारत से ये प्लेन लेने को तैयार हो चुका है। और अमर जी, सबसे बड़ी बात है कि भारत के अंदर अभी हमको 42 स्क्वाड्रंस चाहिए। 42 में से हमारे पास 29 स्क्वाड्रंस है और 29 के अंदर भी 17 से 18 स्क्वाड्रन हमारे पास सुखोई का है। अब भारत क्या कर रहा है कि इसके अंदर जो अपग्रेड होने वाले हैं तो उसमें से कुछ जेट्स वो आर्मीनिया को बेचने वाला है। और आर्मीनिया ने बोल भी दिया है कि भारत के साथ वो जो आर्मीनिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर विद इंडिया। वो भारत के पहले भी उन्होंने हमसे बहुत सारे आर्म्स खरीदे हैं, जैसे अस्त्रा आकाश 1S सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम उन्होंने $720 बिलियन में लिया था, $720 मिलियन में लिया था। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स ये $240 मिलियन की डील हो गई है। फिर स्वाति वेपन लोकेटिंग रेडार ये $40 मिलियन की डील वो हो चुकी है। उसके अलावा जो आर्मीनिया है भारत से जो आर्टिलरी गन्स है उसको लेने के लिए भी तैयार हो गया, जिसको भारत फौज बनाती है, ATAGS गन। और ये वही आर्टिलरी गन है जिसमें फ्रेंच ने भी हमसे इंटरेस्ट दिखाया है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि आर्मीनिया का जो हिस्टोरिकल झगड़ा है वो है अजरबैजान के साथ। और अजरबैजान एक तरह से उस ग्रुप में है जो एंटी इंडिया भी है। अजरबैजान टर्की पाकिस्तान का एक एक्सिस है और वहां पर आर्मीनिया एक तरह से भारत के साथ जब से उसने डिफेंस इक्विपमेंट्स लिया है, अजरबैजान एक तरह से डरा हुआ है, उसने आर्मीनिया के ऊपर हमला नहीं किया है। क्योंकि अब अजरबैजान क्या कर रहा है, वो 40 JF-17 जो जेट्स है जो पाकिस्तान में बन रहे हैं उसको पाई करने वाला है। उसको काउंटर करने के लिए ये हमसे सुपर सुखोई 30 MK1 जेट्स है वो लेने वाले हैं, जिसको अपग्रेड हम कर रहे हैं नियर टू 4.5 जनरेशन कैपेसिटी में। और सुखोई के अंदर अंबर जी एक और एक चीज है, आप 8 टन के एक्सप्लोसिव लेके जा सकते हो। एक तरह से भारत का मेन स्टे है डिफेंस का। पाकिस्तान और अजरबैजान के लिए एक मुश्किल की स्थिति आ जाएगी, क्योंकि JF-17 जो है वो एक तरह से प्रूवन एयरक्राफ्ट नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देख ही लिया है कि उनकी जो PL-15E मिसाइल है वो डट साबित हो गई है, वो एक खिलौने जैसे रख चुके हैं। अब अजरबैजान ने क्या किया है, उसने 40 एयरक्राफ्ट ले लिए हैं, उसने डील साइन कर दी है, बट उसको वो क्वालिटी मिलने नहीं वाली है जो सुखोई 30 ऑफर करेगी। आर्मीनिया जो है भारत से डिफेंस एग्रीमेंट की बातचीत लगभग कर चुका है। साइप्रस के फॉरेन मिनिस्टर भी आज भारत में हैं और उन्होंने भी भारत को रिलायबल फ्रेंड बोला है और वो भी इंटरेस्टेड है भारत के डिफेंस सिस्टम्स में। इसके बाद एक और एक चीज बता देता हूँ, इंडिया और ग्रीस के पास दोनों के पास रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि वेपन सिस्टम्स जो हम यूज कर रहे हैं जो मेडिटेरियन में, उसके अंदर सिनर्जीज आने वाली है। और जब वेपन सिस्टम्स के अंदर सिनर्जीज आ सकती है तो कभी भी अगर हमको जरूरत है कि हम साइप्रस या ग्रीस या आर्मीनिया की हेल्प करना पड़े फ्यूचर में, तब हम उनको आराम से बेच सकते हैं, इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट भी वो कर सकते हैं। दिस इज द टाइप ऑफ डिप्लोमेसी वी आर डूइंग। और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी साइप्रस जाके भी आए और उन्होंने वहां पर जो बाउंड्री लाइन है उधर तक जाके आए, जिससे टर्की को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जा रहा है।